हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी या फिर अन्य कोई विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो, आपका जो पेपर होने वाला है जर्नल इंग्लिश का, फाउंडेशन ऑफ जर्नल इंग्लिश का, उससे संबंधित आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट है उसमें होमोफॉर्म्स व होमोनिम्स आते हैं। साथ के साथ आपको क्या करना होता है, आपको ट्रांसलेट द इंग्लिश टू हिंदी वर्ड और इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश वर्ड है वो समझे जितने जो पर्सन आते हैं सारे के सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसमें आपके प्रीवियस ईयर पर्सन भी रिवाइज करवाऊंगा और आपको टाइप भी रिवाइज करवा दूंगा। तो यूनिट फर्स्ट का यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन होने वाला है, अच्छे से पढ़ लेना भाई। अब आप पहला पर्सन है, व्हाट आर होमोफॉर्म्स। होमोफॉर्म्स क्या होते हैं आपके सामने, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। होमोफॉर्म्स आर द वर्ड, देखो नाम से समझो होमोफॉर्म्स क्या है। फोन पे अगर आप कोई बात कर रहे हो ना, तो आपको क्या होगा, आपके सामने बात, फोन पे बात करोगे तो आपको क्या जब आप बात करते हो तो सुनाई देता आपको। तो कैसा सुनाई देगा, एकदम सेम सेम सब सुनाई देंगे। फोन पर कैसी चीजें सुनाई दे रही है, सेम सेम बातें आपको सुनाई दे रही है। इस ट्रिक से याद करना है, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश में काफी बच्चों का ऐसा लेवल होता है कि उनको चीजें समझ में नहीं आती है। समझ में आएगा। तो होमोफॉर्म्स मतलब फोन पे बात कर रहे हो और आपको क्या है, सेम सेम बातें सुनाई दे रही है। समझ में आ गया, और उनका अर्थ अलग निकल रहा है, लेकिन समझ में आ गया। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, होमोफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। मतलब दीज वर्ड हाउ साउंड ए लाइक, उनकी साउंड मतलब जो बातें कर रहे हो ए लाइक, लाइक मतलब एक जैसी है। साउंड, जब दो शब्दों को बोलोगे तो उनकी साउंड एक जैसी निकलेगी, लेकिन हैव डिफरेंट मीनिंग। मीनिंग कैसा होगा, अलग होगा, और स्पेलिंग भी अलग होगी। मतलब ऐसे शब्द जब आप उनको सुनो तो सुनने में एक जैसा लगे, लेकिन उनके अर्थ अलग निकले और उनकी स्पेलिंग भी अलग हो। समझ में आ गया। उनको क्या कहा जाता है, होमोफोन्स के नाम से जाना जाता है। जैसे राइट और राइट, RIT, राइट राइट मतलब लिखना हो गया। अब WRIT, RIGST, दोनों का अर्थ क्या बोलोगे भाई, राइट ही तो बोलते हो आप, तो सुनने में एक जैसा लग रहा है। लेकिन WRIT, राइट मतलब क्या होता है, लिखना, किसी पेपर पे लिखना, किसी चीज पर लिखना, कोई भी चीज पर लिखते हो उसको राइट कहा जाता है। और RIGST का अर्थ क्या होता है, आपके सामने सही से किसी चीज को लिखना। तो ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये आपके सामने 2 नंबर दिलाएंगे आपके सामने। ये जो पर्सन जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये होमोफोन्स और होमोनिम्स की स्पेल, ये डेफिनेशन याद कर लेना, 2 नंबर दिला जाएंगे आपको। इस ट्रिक को याद कर लो, 2 नंबर दिला जाएंगे आपके सामने। समझ में आ गया। होमोफोन्स एक बार फिर से बता रहा हूं, फोन पे किसी से बात कर रहे हो, सेम सेम आवाजें आ रही है, लेकिन उनका अर्थ निकल रहा है। मतलब दी होमोफोन्स आर वर्ड्स दीज हैव सेम साउंड, एक जैसी आवाज आएगी, सेम साउंड आएगी, लेकिन उनकी डिफरेंट मीनिंग होगी, अलग अलग मीनिंग होगी, और उनकी स्पेलिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए आपको WRIT, राइट मतलब लिखना, RIGST मतलब सही होना, दोनों बोलने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग है, स्पेलिंग अलग है। अगला है होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं आपके सामने, होमोनिम नाम, भाई दो व्यक्ति हैं उनके नाम समान है, एकदम नाम समान है। तो भाई आपके सामने क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति है जिनका नाम राम और राम, आपके क्लास में 2 सेम नाम के व्यक्ति हैं, राम राम, समझ में आ गया। समझ लिया, 2 व्यक्ति अलग अलग, लेकिन उनकी स्पेलिंग भी सेम है, उनको सुन रहे हो तब भी सेम लग रहा है, लेकिन दोनों की हरकतें अलग है दोनों की। समझ में आ गया ना। इसी तरीके से याद कर लो कि भाई होमोनिम्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी नाम सेम है, नाम सेम से याद कर लो, तो उनकी स्पेलिंग भी सेम है, उनका प्रोनाउंस भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। जैसे आपके क्लास में 2 राम नाम के लड़के हैं, दोनों की क्या है, स्पेलिंग भी सेम है, नाम भी सेम है, लेकिन हरकतें अलग है। इस ट्रिक से अच्छे से याद कर लो आपके सामने। समझ में आ गया। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक बताऊं मैं, बैट, BAT, बैट मतलब क्या होता है, क्रिकेट में जो बैट खेलते हैं ना, बैट से खेलते हैं, उसको बैट बोला जाता है। और BAT, बैट क्या होता है, आपके सामने जो वो उड़ते ऐसे उड़ती है चमगादड़, वो भी बैट कहलाती है। समझ में आ गया। तो दोनों की स्पेलिंग सेम, दोनों के नाम भी सेम, सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंस, लेकिन दोनों चीजें हैं अलग अलग। समझ में आ गया। ये स्पेलिंग बार, ये जो मैं आपके सामने जो 2 डेफिनेशन लेकर आया ना, 2 नंबर दिलाएंगे आपको पास होने के लिए, और एक एक 2 नंबर ही आपको पास होंगे। सिंपल स्पेलिंग है। होमोफोन्स मतलब फोन पे बात कर रहे हो, सेम सेम आवाज आ रही है, मतलब साउंड सेम सेम आएगी, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होगी। होमोनिम्स मतलब कोई भी 2 व्यक्ति हैं, उनके नाम समान है। क्या है, नाम कैसे आपके सामने एकदम समान है, लेकिन उनकी स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंस सेम है, लेकिन उनके काम अलग है, उनकी डिफरेंट मीनिंग निकलती है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया। एक प्रकार के ऐसे आए थे, बाकी अधिकतर तो आपके सामने डेफिनेशन आती है, लेकिन काफी बार एक बार प्रश्न में ऐसे भी आया था कि आपको ये जो एक सेंटेंस दे रखा था उसमें कौन सा होमोनिम्स आएगा उसके बारे में आपको बनना था।
समझ में आ गया? तो काफी बार स्पेलिंग भी आ जाती है भाई। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और ये सारे प्रीवियस ईयर पर्सन ले रहा हूं जो पिछले सालों में पर्सन आए थे। समझ में आ गया? द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नाउ हैव देयर ओन डिस्क्रीट। क्या हो गया? अब क्या मान लीजिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, हाउ मतलब कोई भी इसका अर्थ ये है कि कोई जो छोटी उद्योग है ना, अब उसकी खुद की क्या होती है आइडेंटिटी कार्ड की पहचान है। तो आप क्या बोलोगी? अलग पहचान। उस व्यक्ति की कैसी पहचान होगी? अलग पहचान होगी। समझ में आएगा भाई? कोई एक व्यक्ति है, उसकी क्या होगी? हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान होती है, इसका यही अर्थ है। इसके लिए कौन सी स्पेलिंग यूज की जाएगी आपके सामने? DISCRET, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है आपके सामने? अलग अलग पहचान के लिए यूज किया जाता है, सेपरेट के लिए यूज किया जाता है। अंडर डैश ऑफ द ब्रिटिश इंडिया सफर्ड द ग्रेटली, मतलब ब्रिटिश अंग्रेजों के शासन के नीचे भारतीय लोगों ने बहुत ज्यादा क्या हुआ था? परेशानी का सामना किया था। तो शासन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। REGIN, रिजाइन मतलब रेगिंस मतलब क्या होता है आपके सामने? शासन होता है। RULE, रूल। समझ में आ गया? तो इसका क्या होगा आपके सामने? रेंज। इस रेंज के बजाय इसका प्रयोग होगा, ये सही शब्द होता है। द टीचर डैश करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट, मतलब आपके सामने जो टीचर है वो बच्चों से कैसा चाहना चाहता था? कैसा रिस्पॉन्स चाहता था? करेक्ट रिस्पॉन्स चाहता था। तो यहां पर आपके सामने इसका अर्थ है निकालना। तो इसमें दो शब्द है, इलिट, ये भी इलिट। पहले वाले का अर्थ होता है अवैध, और दूसरे वाले का अर्थ होता है क्या होता है? आपके सामने कोई भी व्यक्ति है उससे कोई रिस्पॉन्स निकलवाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरे वाला, ELICIT। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको मुख्यतः देखने को मिल सकते हैं। एक पर्सन आया था जिसमें आपके सामने सेम वही होमोनिम्स व होमोफॉर्म्स की क्या पूछ रखी थी? स्पेलिंग पूछ रखी थी, और साथ के साथ एग्जांपल देने थे। तो अगर आप इतने इंग्लिश में इंटेलिजेंट नहीं हो, होमोफॉर्म्स और होमोनिम्स की क्या कर लो, जो स्पेल जो जो क्या बोलते हैं डेफिनेशन याद कर लो, और दो दो एग्जांपल याद कर लो, लगभग प्रश्न वहीं से देखने को मिल सकते हैं आपके सामने। अन्य अब आपको सामने होमोफॉर्म्स और होमोनिम्स है, उसकी ट्रिक रटा देता हूं आपके सामने अभी के अभी। कुछ आपके सामने होमोनिम्स है ना, उनको और होमोफॉर्म्स को आपको याद करवा देता हूं, ताकि कोई पर्सन आ जाए तो आप अच्छे से कर सको। पहले वाला है होमोनिम्स को मैंने क्या बताया? नाम नाम सेम है दोनों व्यक्तियों के, लेकिन काम अलग है। मतलब प्रोनाउंस और स्पेलिंग अलग, स्पेलिंग सेम होगी लेकिन मीनिंग अलग अलग निकलेगा, अर्थ अलग अलग निकलेगा। स्पेलिंग और प्रोनाउंस सेम रहता है। तो पहला आपके सामने बैट। बैट क्या होती है आपके सामने? देखो, BAT, बैट। बैट मतलब क्या होती है? चमगादड़। और एक बैट क्या होता है? क्रिकेट खेलने वाला वो बैट होता है। अगले वाला क्या आपके सामने? बैंड। बैंड का क्या होता है आपके सामने? जो गाने होते हैं ना, जो बैंड आपके सामने जो गाने बजाया करते हैं, पूरी टीम होती है जिसमें कोई वोयलिन बजाएगा, कोई आपके सामने गिटार बजाता है, उसको बैंड बोला जाता है। समझ में आ गया? एक बैंड क्या होता है? जो आपके सामने अंगूठी बांधते हो, फिर जो वो वाला बैंड बांधते हो। ये अगले वाला आपके सामने राइट। राइट मतलब क्या होता है? सही। सही क्या होगा आपके सामने? एक तो होता है RIGHT, राइट मतलब क्या होता है? कोई चीज सही होना भाई, आपने यू आर राइट पर्सन, आप बहुत सही व्यक्ति हो। एक क्या होता है? राइट टर्न लेना। राइट क्या होता है? आपके सामने दाएं स्थान की तरफ आपका मोड़ना। समझ में आ गया? अगले वाला है रिंग, RING, रिंग। रिंग मतलब क्या होती है? आपके सामने अंगूठी पहनी जाती है, वो रिंग। अगले वाला क्या होता है? सर्कुलर रिंग, जो गोला घूमते हैं उस वो वाली सर्कुलर रिंग भी रिंग के नाम से जानी जाती है। अगले वाला फ्लाई। फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ना। क्या होगा? उड़ना आपके सामने। और फ्लाई क्या होता है? एक होता है उड़ना, और एक फ्लाई होती है आपके सामने मधुमक्खी के नाम से भी। समझ में आ गया? अगले वाला है लेटर। लेटर मतलब क्या होता है आपके सामने? लिखना। सॉरी सॉरी, लेटर मतलब क्या होता है आपके सामने? जो पत्थर। और एक लेटर क्या होता है आपके सामने? जो भाई जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर होते हैं ना अपन भाई, फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर, वो भी लेटर होता है भाई। ए के बाद में जो इंग्लिश का सेकंड अल्फाबेट लेटर कौन होता है? बी होता है, 11th की होता है। इस प्रकार से इनको क्या बोला जाता है? इनको भी लेटर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या आपके सामने? लेटर। लेटर मतलब पतंग होता है। पत्थर, पतंग बोल दिया, पत्थर होता है भाई आपके सामने। पाम। पाम मतलब क्या होती है? हथेली होती है। और पाम है ना, पाम का एक पेड़ भी होता है। पाम ऑयल आपने नाम सुना होगा ना, उसका पेड़ भी होता है, और पाम आपकी हथेली भी होती है। पार्क का क्या होता है आपके आप सामने अर्थ? पार्क अर्थ होता है आपके सामने बगीचा वगैरह, उसको पार्क कहा जाता है। और आपके सामने कोई गाड़ी वगैरह कहीं पर खड़ी की जाती है, उसको भी पार्किंग प्लेस के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? इनके नाम सेम है लेकिन इनके काम अलग अलग। मतलब नाम नेम सेम, मतलब प्रोनाउंस सेम, स्पेलिंग सेम, लेकिन आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग।
और आपके सामने फिर अलग अलग प्रकार के होमोफोन्स, होमोफोन्स मतलब आपके सामने जिनके नाम जो स्पेलिंग अलग अलग लेकिन प्रोनाउन सेम है और मीनिंग भी अलग। मतलब प्रोनाउन सेम होगा, साउंड सुनने में सेम होगी, फोन मतलब साउंड सुनने में सेम होगी। आपके सामने दो अलग अलग व्यक्ति बात कर रहे हैं आपके सामने, ऐसे नहीं कहते भाई फोन पे तो आपकी और आपके भाई की आवाज सेम सेम सुनती है, तो साउंड सेम होगी, बस ये याद कर लेना, बाकी मीनिंग और प्रोनाउंस डिफरेंट होगा। जैसे आपके सामने वेट, वेट मतलब किसी का इंतजार करना, वेट मतलब वजन होता है। मेड, MAID, मेड मतलब आपके सामने क्या होती है, आपके सामने जो घर पे काम करती है ना उनको, मेड मतलब बनाना। HOLE, होल मतलब क्या होता है, आपके सामने छिद्र छेद होता है। वोल मतलब सारा का सारा, कंप्लीट का कंप्लीट। मेडल, मेडल मतलब क्या होता है, आपके सामने कोई सम्मान या पुरस्कार दिया जाता है उसको मेडल बोला जाता है। मेटल मतलब क्या होता है, आपके सामने धातु होती है। अगले वाला आपके सामने इसी तरीके से राइट मतलब सही होना, राइट मतलब लिखना हो गया। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे पढ़ लेना, समझ में आ गया। अब आपके सामने फ्री में PDF कहां पर देखने को मिलेगी, ये वाली बच्चों का सवाल, काफी बच्चों सवाल है सर ये जो PDF हमें पढ़ा रहे हो आप, हमें भी चाहिए फ्री में, कहां पर मिलेगी। तो आपको ये, आप इसके लिए अब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। सारी सारी PDF फ्री में पढ़ी है, देख लो साइकोलॉजी सेमेस्टर, जो हिस्ट्री सोशियोलॉजी, बाकी BCom के इन्वायरमेंट स्टडीज, सारे MCQ वाले पेपर सबके फ्री में नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे पढ़े हैं, जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन पे सर्च करना है इस फाइल को प्राप्त करने के लिए। फिर नीचे की तरफ आप क्या करोगे, आपका फाइल वाला सेक्शन है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आए, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपको सर्च करना है यहाँ पर कोने वाले में जाकर इंग्लिश। तो यहाँ पर आपके सामने जैसे आप इंग्लिश सर्च करोगे, आपके सामने यहाँ पर BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन की PDF देखने को मिल जाएगी। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो सारा का सारा सॉल्यूशन आपके सामने मैंने फ्री में करवा रखा है, जो चाहे लेटर हो गए, चाहे ईमेल हो गई, चाहे ग्रामर हो गई, सब कुछ करा रखा है। जाकर इस PDF को जरूर से पढ़ लेना और डाउनलोड कर लेना। अब अगले वाले शब्द है जिनको भाई आपको इंग्लिश टू हिंदी में बदलना था, वो वाले पर्सन भी देखने को मिल सकते हैं। देखो वोकेबलरी के पर्सनों का कोई फिक्स तो नहीं हो सकता कि क्या आ सकता है, लेकिन जो पिछले सालों में आए उनको मैं एक बार पढ़ा देता हूँ आपके सामने जितने आए हुए हैं। पहला उत्सव, उत्सव क्या क्या बोलते हैं, फेस्टिवल जो होता है ना आपके सामने, होली दिवाली हो गया, फेस्टिवल हो गया, उसको क्या बोलते हैं, उत्सव के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है परीक्षण, परीक्षण मतलब ट्रेनिंग करना, परीक्षण मतलब क्या होगा, ट्रेनिंग करना। भैया ये नहीं कहता कि मैं तो, अरे इंटर्नशिप वाली है ना, उसको इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है, परीक्षण बोला जाता है। समझ में आ गया। अगले वाला आपके सामने सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का क्या अर्थ होता है, महत्वपूर्ण। अब हिंदी से इंग्लिश में बदलना था, दूसरा क्या है, ये आपको इंग्लिश से हिंदी में बदलना होता है। तो सिग्निफिकेंट का क्या अर्थ होता है, महत्वपूर्ण होता है। डेजर्ट मतलब क्या होता है, मीठा व्यंजन होता है। आपको इस प्रकार के शब्द आए थे भाई 5-6 वर्ड, जिनको एक साथ लिखना था एक बार। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। कैपिटल मतलब क्या होती है, राजधानी होती है। कैपिटल पूंजी भी होती है। टीचर मतलब अध्यापक या शिक्षक होता है। लेटर मतलब क्या होता है, पत्र होते हैं। इंडस्ट्रीज मतलब क्या होती है, अलग अलग प्रकार के उद्योग होते हैं, उनको इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब पहचान हो गई, और इंट्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज की प्रस्तावना देना। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने देखने को मिले थे। काफी बार शब्दों का आपके सामने सेंटेंस भी देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पर्सन है भाई, जितने भी जो आए हैं वो मैंने सारे सारे करवा रहा हूं आपको। जिसमें से पहला पर्सन है श्रीजेश लव एडवेंचर। श्रीजेश मतलब कोई व्यक्ति का नाम है, लव मतलब प्यार करना, एडवेंचर मतलब क्या, रोमांच या साहस। तो श्रीजेश क्या पसंद करता है, रोमांच या साहसिक कार्य करना पसंद करता है। भाई पहाड़ों पे चढ़ना पसंद है, तेज बाइक चलाना, इस प्रकार की चीजें उसको पसंद है। अगले वाला क्या है, प्रश्न आया था, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। सेकुलर मतलब ऐसा देश जो हर धर्म को मानता है। इसका अर्थ क्या होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। समझ में आ गया। इसका क्या अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत एक प्रकार का, मतलब सभी धर्मों को मानते हैं। सेकुलर का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब हर धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। इफ यू विल नॉट स्टडी हार्ड यू विल फेल। अब इसका अर्थ क्या होगा, इफ यू विल नॉट स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, कठिन मेहनत नहीं करोगे, तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। समझ में आ गया, ये तो इतना हार्ड था ही नहीं। अगले वाला है, क्रिकेट इज ए फेमस गेम इन ऑस्ट्रेलिया। फेमस मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट क्या है, एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध खेल है। इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिला था। अगले वाला प्रश्न है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी है वो सबसे सर्वोत्तम नीतियों में से, मतलब ईमानदारी वो कैसी नीति होती है, सबसे अच्छी नीतियों में से कौन सी है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आगे एक बार प्रश्न देखने को मिला था आपके सामने जो प्रश्न किस प्रकार के देखने को मिलेंगे, इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करने वाले लगभग प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। शब्द आएंगे, वर्ड देके रखेंगे, मीनिंग देके रखेंगे, उनको कन्वर्ट करना होगा।
पहला प्रश्न है बुनकर। बुनकर को किस नाम से जाना जाता है? वीवर के नाम से जाना जाता है। अस्थायी कौन होता है? टेम्परेरी जो लोग होते हैं, टेम्परेरी काम करने वाले लोगों को क्या बोलता है? अस्थायी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में क्या था? हेस्ट। हेस्ट मतलब क्या था? क्विक हो गया, जो तेजी से कोई काम करने वाला होता है ना, उसको हेस्ट के नाम से जाना जाता है। मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है आपके सामने? चीजों को प्रबंधन करना मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आपके सामने यूनिट फर्स्ट के होमोनिम, होमोफॉर्म्स, उसके अलावा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले शब्द, जिनको मैंने विस्तार से पढ़ाया। उस पीडीएफ में और भी ज्यादा चीजें डाल रखे हैं, उसके बारे में अच्छे से जाकर आप पढ़ लेना। धन्यवाद।